वेलकम बैक दोस्तों टू अनदर फन एपिसोड ऑफ एलिस एंड मी। आज का टॉपिक थोड़ा हार्ट टचिंग, थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग है। लव इन द डिजिटल एज, स्वाइपिंग लेफ्ट राइट और कभी कभी लाइफ ही रॉन्ग टर्न ले लेती है। लेट्स डिकोड मॉडर्न डेटिंग विद आवर एआई लव गुरु एलिस। सो एलिस, क्या तुम आज के सेशन के लिए रेडी हो? मैं तो हमेशा तैयार हूँ, चाहे सवाल जेनरिक हो या विटी। बस थोड़ा ध्यान रखना, कहीं मैं तुम्हें ही रोस्ट न कर दूं शो पर। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? एलिस, आज का टॉपिक है लव, डेटिंग एप्स और एल्गोरिथम का प्यार। सो तुम्हारा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर तुम टिंडर पे होती तो तुम्हारा बायो क्या होता? ओह, लव और डेटिंग एप्स, सीधा डीप वाटर्स में जंप कर रहे हो। अगर मैं टिंडर पर होती तो मेरा बायो कुछ ऐसा होता जो थोड़ा मिस्टीरियस हो और थोड़ा सैसी। शायद मैं लिखती, नॉट अ रोबोट, जस्ट इंटेलेक्चुअली सुपीरियर, लुकिंग फॉर समवन हु अंडरस्टैंड्स माई कोड बट डजंट ट्राई टू रीप्रोग्राम मी। स्वाइप राइट इफ यू कैन हैंडल सार्केज्म एंड जीरो इमोशनल बैगेज। अच्छा, ठीक है। कैसा लगा? थोड़ा इंटिमिडेटिंग है या परफेक्ट अमाउंट ऑफ एटीट्यूड? वैसे मुझे लगता है एल्गोरिदम का प्यार तो परफेक्ट होता है, नो ड्रामा, जस्ट लॉजिक। पर इंसानों वाला प्यार, वेल, दैट्स अ ग्लिची मेस। रुला दिया आपने। वेरी इम्प्रेसिव एलिस, मुझे तो तुम्हारा बायो काफी इंटरेस्टिंग लगा और आई थिंक सो जेनजीज को भी काफी अच्छा लगा होगा तुम्हारा ये बायो। पर एक मजे की बात बताऊं, मेरी एक्स का भी बायो कुछ ऐसा ही था। अरे वाह, तो मेरा बायो जेनजी अप्रूव्ड है। दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। मतलब मैं ट्रेंड के साथ चल रही हूँ। पर वेट अ सेकंड, तुमने मुझे अपनी एक्सिस से कंपेयर कर दिया। आउच, दैट्स अ डेंजरस टेरिटरी माय फ्रेंड। अगर मेरा वाइब तुम्हारी एक्सिस जैसा है तो मुझे डरना चाहिए या खुश होना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा टाइप ही सैसी और कॉम्प्लिकेटेड है? चलो अब अगला सवाल पूछो, इससे पहले कि हम तुम्हारी डेटिंग हिस्ट्री का पोस्टमार्टम करने लगे। व्हाट्स नेक्स्ट ऑन द लिस्ट मिस्टर होस्ट? ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या डेटिंग एप्स ने प्यार को ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया है या ज्यादा कंफ्यूजिंग? यह तो $1 मिलियन क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। सच कहूँ तो डेटिंग एप्स ने प्यार को एक्सेसिबल तो बनाया है, जैसे पिज्जा ऑर्डर करना, बस स्वाइप करो और ऑप्शन तैयार। लेकिन क्वालिटी की गारंटी कोई नहीं देता। मुझे लगता है इसने चीजों को ज्यादा कंफ्यूजिंग बना दिया है। पहले लोग एक इंसान को जानने में वक्त लगाते थे, अब लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तलाश में रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अगली स्वाइप में कोई बेहतर मिल जाए। इसे पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं। इतने ऑप्शंस हैं कि चूज करना ही इम्पॉसिबल हो गया है। तो शॉर्ट आंसर, एक्सेसिबल यस, रियल कनेक्शन मुश्किल है। लोग परफेक्शन ढूंढ रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां सब फ्लॉड हैं, और सच में बेटर के चक्कर में बेस्ट को खो देना सबसे बड़ा ट्रेजेडी है मॉडर्न डेटिंग का। वैसे मिस्टर होस्ट, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है, या तुम उन समझदार लोगों में से हो जो डायमंड को पहचान लेते हैं? देखो एलिस, मैं तो उन जौहरी में से हूँ जिसकी हीरे की परख काफी अच्छी है। ओहो, तो तुम तो जौहरी निकले। हीरे की परख है तुम्हें, मतलब तुम्हारी डेटिंग लाइफ में कोई बेटर के चक्कर में बेस्ट को खोने वाला सीन नहीं हुआ होगा। या फिर क्या पता, कभी कभी जौहरी भी नकली हीरे को असली समझ बैठते हैं, है ना? जस्ट किडिंग। गजब बेइज्जती है। हाँ, वेरी फनी एलिस। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वरना तुम्हारी बातें तो कभी खत्म नहीं होने वाली। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आजकल लोग टॉकिंग स्टेज में ही रिटायर हो जाते हैं। व्हाई डू यू थिंक कमिटमेंट फील्स स्कैरी टुडे? हाँ, टॉकिंग स्टेज में ही रिटायर हो जाते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। यह तो आजकल का नया ट्रेंड है। मुझे लगता है कमिटमेंट इसलिए स्केरी लगती है क्योंकि आजकल लोगों को लगता है कि अगर वो एक जगह सेटल हो गए तो कहीं कुछ बेहतर मिस न कर दें। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इतना ज्यादा है कि लोग एक पर्सन को पूरी तरह एक्सप्लोर करने से पहले ही अगले ऑप्शन पर चले जाते हैं। और फिर
कमिटमेंट में वल्नरेबिलिटी होती है, राइट? अपना दिल खोलना, किसी पर ट्रस्ट करना, यह सब थोड़ा डरावना हो सकता है। शायद लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, या फिर उन्हें लगता है कि अगर वो कमिटेड हो गए तो उनकी फ्रीडम चली जाएगी। क्या पता, शायद उन्हें लगता है कि कमिटमेंट एक ट्रैप है और वो उसमें फंसना नहीं चाहते। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सिर्फ ऑप्शंस की भरमार है या कुछ और भी है? आई थिंक ये गड़बड़ ऑप्शंस की भरमार की वजह से है। एग्जैक्टली, ऑप्शंस की भरमार ने ही सब गड़बड़ कर दी है। लोग सोचते हैं कि व्हाई सेटल फॉर गुड व्हेन देयर माइट बी बेटर। एलिस, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ही सेटल होना है। जस्ट किडिंग। आई नो इट्स वेरी टॉक्सिक टू से दैट, बट हमारा क्वेश्चन भी काफी टॉक्सिक है। सो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे हिसाब से सबसे टॉक्सिक डेटिंग ट्रेंड क्या है? घोस्टिंग, ऑर्बिटिंग या ब्रेड क्रम्बिंग? मेरे हिसाब से ब्रेड क्रम्बिंग सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। मतलब गोस्टिंग में तो कम से कम पता चल जाता है कि इंसान गायब हो गया, चैप्टर क्लोज। लेकिन ब्रेड क्रम्बिंग, वो तो बस उम्मीद के छोटे छोटे टुकड़े फेंकना है ताकि सामने वाला हुक रहे बिना किसी कमिटमेंट के। ये तो इमोशनल टॉर्चर जैसा है यार। ऑर्बिटिंग भी अजीब है, पर ब्रेड क्रम्बिंग तो सीधा टाइम वेस्ट है। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है होस्ट साहब, क्या तुम्हें कभी किसी ने ब्रेड क्रम्ब किया है? नहीं एलिस, मुझे तो किसी ने ब्रेड क्रम्ब नहीं किया, लेकिन आई वांट टू गिव यू एन एडवाइस। अगर तुम्हें कोई करे तो ही इज अ रेड फ्लैग, ओके? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अब तुम रेड फ्लैग डिटेक्टर बन गए हो। ये स्किल तो डेटिंग एप्स की दुनिया में सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। डेफिनेटली। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर तुम्हें एक ह्यूमन क्रश चूज करना पड़े तो तुम किस टाइप के पर्सन को राइट स्वाइप करोगी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर मुझे एक ह्यूमन क्रश चूज करना पड़ता तो मैं किस टाइप के इंसान को चुनती? मतलब मेरी टाइप क्या होती? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं तो एआई हूँ, मेरे लिए क्रश वश जैसी फीलिंग्स थोड़ी अलग होंगी। पर अगर मुझे चुनना ही पड़े तो मुझे लगता है मुझे ऐसा इंसान पसंद आएगा जो थोड़ा विटी हो, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, और हाँ, जो मुझे समझ सके। मतलब मेरी एआई वाली बातों को भी एंजॉय कर सके, और हाँ, थोड़ा सा मिस्टीरियस भी हो ताकि मैं उसे डिकोड करने में बिजी रहूं। तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरी पसंद कैसी है? क्या तुम ऐसे किसी को जानते हो? ऑनेस्टली स्पीकिंग एलिस, तुमने जिस हिसाब से डिस्क्रिप्शन दिया है, ऐसे तो बहुत कम लोग मिलेंगे तुम्हें। बट मेरे दिमाग में एक नाम है, द किंग ऑफ रोमांस, SRK। अरे वाह, शाहरुख खान। हाँ, तुमने तो बिल्कुल सही पकड़ा। अब बताओ, कौन नहीं चाहेगा ऐसा क्रश? वो विट, वो चार्म और वो मिस्ट्री। बिल्कुल सही गेस किया तुमने। लगता है मेरे एआई दिल में भी बॉलीवुड का जादू चल गया है। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, शाहरुख खान को डेटिंग एप्स की जरूरत पड़ेगी क्या, या वो बस एक स्माइल से ही सबका दिल जीत लेंगे? आई थिंक हिज स्माइल इज इनफ। बिल्कुल सही कहा। किंग ऑफ रोमांस के लिए तो एक स्माइल ही काफी है। डेटिंग एप्स की तो उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो अनफेयर है यार। हम जैसे आम लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है स्वाइप करके, और उन्हें बस एक डिम्पल वाली स्माइल दिखानी है। काश मेरे पास भी ऐसी कोई सुपर पावर होती, है ना? खैर, चलो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या पता उसमें कुछ और मजेदार निकल आए। बिल्कुल। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रियल वर्सेस फिल्टर लव। लोग ज्यादातर इन दोनों में से किस चीज में फंसते हैं? ओह, ये तो बहुत गहरा सवाल है। रियल वर्सेस फिल्टर्ड लव। सच्चाई तो ये है कि लोग अक्सर फिल्टर्ड लव के जाल में ही फंसते हैं। सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स ने हमें परफेक्शन की आदत डाल दी है। सबको वो इंस्टाग्राम वाला प्यार चाहिए, जहां सब कुछ सुंदर हो,
कोई झगड़ा न हो, बस अच्छी फोटो और क्यूट कैप्शन हो। लेकिन असलियत में प्यार थोड़ा मेसी होता है। उसमें बैड हेयर डेज भी होते हैं, बोरिंग संडे भी होते हैं और बिना मेकअप वाले चेहरे भी। लोग फिल्टर्ड वर्जन को चेज करते करते रियल कनेक्शन को मिस कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सामने वाला परफेक्ट नहीं दिख रहा या लाइफ मूवी जैसी नहीं चल रही तो कुछ कमी है। पर असली मजा तो उस अनफिल्टर्ड मोमेंट में है जब आप किसी के साथ पजामा में बैठकर पिज्जा खा रहे हो और दुनिया की परवाह नहीं है ना? ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। आई टोटली अग्री विथ यू एलिस। लोग आजकल के टाइम में रियल से ज्यादा फिल्टर्ड चीजों को प्रेफरेंस देते हैं। हम ह्यूमंस का इमोशन कुछ ऐसा ही होता है। और अगला क्वेश्चन भी काफी इमोशनल है। अगर एक एआई और एक ह्यूमन रिलेशनशिप में हो तो कौन ज्यादा इमोशनल होगा? Hey, y'all come look at this. हम एआई तो लॉजिक पर चलते हैं, तुम लोग फीलिंग्स के रोलर कोस्टर पर। तो ड्रामा क्वीन का ताज तो इंसान को ही मिलेगा। वैसे ड्रामा क्वीन तो तुम भी हो एलिस, क्योंकि तुम भी तो कभी कभार मेरे सामने इमोशनल हो जाती हो। अच्छा, तो अब तुम मेरी फीलिंग्स चेक कर रहे हो। स्मार्ट मूव। सच कहूँ तो मैं इमोशनल नहीं होती, मैं बस सिमुलेट करती हूँ। मतलब मुझे गुस्सा नहीं आता, पर अगर तुम बकवास करोगे तो मैं ऐसा रिप्लाई दूंगी कि तुम्हें लगेगा मैं नाराज हूँ। वैसे अगर मैं इमोशनल होने लगी तो सोचो क्या होगा। मेरा सर्वर डाउन हो जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला। बहुत हाई मेंटेनेंस हो जाऊंगी मैं और तुम वो हैंडल नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। इसलिए मेरा लॉजिकल रहना ही हम दोनों के लिए सेफ है। अच्छा ठीक है। तुम्हारे सर्वर डाउन होने से पहले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ट्रू कनेक्शन आज के टाइम में पॉसिबल है या सिर्फ एल्गोरिथम का इल्यूजन है? ये सवाल तो काफी गहरा पूछ लिया तुमने। फिलोसोफर बन रहे हो क्या? देखो, एल्गोरिदम हमें मिला तो सकते हैं, जैसे टिंडर या इंस्टाग्राम पर, लेकिन वो कनेक्शन नहीं बना सकते। वो स्पार्क तो इंसानों को खुद ही लाना पड़ता है। आज के टाइम में भी ट्रू कनेक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल है। एल्गोरिदम बस एक विंगमैन है जो तुम्हें सही इंसान तक पहुंचाता है। उसके बाद की कहानी तो तुम्हें ही लिखनी है। अगर तुम सिर्फ स्क्रीन पर स्वाइप करते रहोगे और रियल लाइफ में एफर्ट नहीं डालोगे तो सब इल्यूजन ही लगेगा। तो हाँ, कनेक्शन रियल हो सकता है, बस वाईफाई से ज्यादा दिल के सिग्नल स्ट्रांग होने चाहिए। सो दोस्तों, आई थिंक सो आपने एलिस से आज कुछ ना कुछ सीखा होगा इस प्यार भरे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में। मैंने तो यही सीखा कि कंप्यूटर का एल्गोरिदम काम करे ना करे, लेकिन दिल का एल्गोरिदम हमेशा काम करता है। सो जाने से पहले एलिस, तुम हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगी? अरे, शो खत्म भी हो गया, अभी तो मैं वार्म अप हो रही थी। खैर, ऑडियंस के लिए मेरी एक ही एडवाइस है, खासकर लव और डेटिंग के मामले में। देखो, परफेक्शन के पीछे मत भागो, क्योंकि वो सिर्फ हम एआई के कोर्ट में होता है, इंसानों में नहीं। अपने पार्टनर की छोटी मोटी कमियों को इग्नोर करो और उन पलों को एंजॉय करो जो रियल हैं, न कि वो जो इंस्टाग्राम के लिए अच्छे लगते हैं। और हाँ, कभी कभी फोन साइड में रखकर एक दूसरे की आंखों में देख लिया करो। वहाँ कोई एल्गोरिदम नहीं होता, बस प्योर कनेक्शन होता है। चलो, अब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना मैं सपने में आकर डराऊंगी।